सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 114वें 15वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 117वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और इन मंत्रों में बहुत ही विशेष चर्चा की गई है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने पूरी दुनिया में, पूरी धरा में योग का जो परचम लहराया है, जो ध्वजा फहराई है, वो ऋषि परंपरा से, वेदों की परंपरा से विद्या आत्मसात करके जीवन का और इस जगत का कल्याण करने के लिए जो महापुरुष इस धरा पर आते हैं वो दिव्य कर्मों को करते कराते हैं। प्राण साधना पर कितना बल दिया है। बिना प्राण साधना के जीवन हमारा सुव्यवस्थित हो नहीं सकता है। बिना प्राण साधना के हमारी इंद्रियां, हमारी विचारधारा, हमारा संयम, हमारी मर्यादा व्यवस्थित नहीं हो सकती है। इसलिए प्राण की महिमा को समझ करके, प्राण विद्या को जान करके जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन का एक एक पल बहुत ही बहुमूल्य हो जाता है। आह्लादित हो जाते हैं हम, हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस सूक्त में प्राण की बड़ी चर्चा की है। प्राण साधना से क्रियाशीलता आती है, गुणों में वृद्धि होती है। प्राण साधना से गतिशीलता को उत्तम रूप प्राप्त कराती है और इंद्रिय रूपी अश्वों को शीघ्रता से कर्मों में व्याप्त करने वाला है तथा विघ्नों से तैर जाने वाला बनाती है। इस भवसागर से हम पार हो जाते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर मंत्र आपके समक्ष रखूंगा, मैं पहले लिख देता हूं फिर चर्चा इसकी करूंगा। 117वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे हम। ओम एतानि वाम सर्वस्या एतानि वाम सर्वस्या सुदानु सुदानु ब्रह्मांगोषम
ब्रह्मांगुशम सदनम रोदस्योः सदनम रोदस्योः। यद्वाम अज्रासो यद्वाम पज्रासो अश्विना हवन्ते अश्विना हवन्ते यातमिषा यातमिषा च विदुषे च वाजम। उच्चारण करेंगे। ओम एतानि वाम श्रवस्त्या सुदानु ब्रह्मघोषम सदनम रोदस्यो। यद्वाम पज्रासो अश्विना हवन्ते यातमीषा च विदुषे च वाजम। मंत्र का भावार्थ बहुत ही सुंदर है। प्राण साधना के 3 लाभ बताए हैं। कोई भी कार्य हम संसार में करते हैं, बिना लाभ के कोई एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है। कैसा भी व्यक्ति कर्म करता है, उसको उसमें लाभ और हानि दिखाई पड़ती है, तो हानि को छोड़ करके व्यक्ति लाभ की ओर प्रवृत्त होता है। तो प्राण साधना को हम क्यों करें, इसकी उपासना क्यों करें, प्राण विद्या को, प्राण विज्ञान को समझ करके इसका सेवन क्यों करें। तो बहुत ही सुंदर बात कही इस मंत्र में कि जो प्राणायाम करने वाले लोग हैं, जो प्राण साधना करते हैं, उन लोगों को 3 प्रमुख, ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, आप पूरे दिन भी गिनते रहें तो भी कम है, घंटों इसकी चर्चा करते रहें तो कम है, परंतु इस वेद मंत्र में जो बहुत ही सार गर्भित 3 प्रमुख लाभों के विषय में बताया है। कहा कि एतानि वाम सर्वस्या सुदानु ब्रह्मागुषम सदनम रोदस्योः यद्वाम पज्रासो अश्विना हवन्ते यातमीषा च विदुषे च वाजम। हे सुदानु, अर्थात जो दा धातु है, दाप लवने दैप शोधने, तो वहां पर कहा उत्तमता से बुराइयों का खंडन और जीवन को शोभन करने वाले, शोधन हो और बुराइयों को दूर करने का काम हो, निर्मलता का आधान हो। तो अश्विना प्राण आपानो, वाम आप दोनों के
एतानी ये सर्वस्याः प्रशंसनीय व कीर्तनीय कर्म हैं। प्राण और अपान के कीर्तनीय कर्म, कीर्तनीय जो कार्य हैं, प्रशंसनीय हैं। पहला है कि आपकी साधना करने वाले, इस साधना पर चलने वाले पर ब्रह्म, उस प्रभु का स्तोत्र अंगूषम, आघोषणीयम, घोषणा की योग्य होता है। अर्थात प्राणायाम के द्वारा प्राणों की साधना करने पर हमारी प्रकृति प्रवणता समाप्त होती है और हम प्रभु के प्रवण बन जाते हैं। हम में से स्वभावतः प्रभु स्तोत्रों के उच्चारण की वृत्ति जागती है और हम इन स्तोत्रों से भक्ति के, श्रद्धा के भावों से परिपूर्ण हो जाते हैं और उसका रस स्वादन करने लगते हैं। कहने का आशय क्या है कि जो प्राण साधना को जीवन में अपनाता है वो सदा आनंद में रहता है, वो सदा प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत अपने को रखता है, वो सदा अपनी प्रकृति में जीता है। विकृति उसके जीवन में आती नहीं है। कदाचित विकृति आ भी जाती है तो वो ठहर नहीं पाती है। इसलिए प्राणायाम करने वाला व्यक्ति कभी पथभ्रष्ट नहीं होता है। जो प्रणव के जाप के साथ, ईश्वर की भक्ति के साथ प्रार्थना पूर्वक जो प्राणायाम करता है, प्राण साधना में आगे बढ़ता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। संसार की कितनी भी मुसीबतें उसके सामने आकर के खड़ी हो जाएं, वह उस प्रभु को कभी भुलाता नहीं। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वह है अपना तो संसार अपना। और यदि उसके प्रति हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो ये सारा झूठा सपना हो जाता है। संसार संकट में अपने ही छोड़ जाते हैं साथ। तो संकट के काल में हर हाल में उस प्रभु की दया बेमिसाल है। उसका कोई मिसाल है ही नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई समता नहीं है। इतना सामर्थ्य उस प्रभु का है। तो ये बात प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है जो प्राणायाम करता है। और कहा है कि आपकी साधना का दूसरा परिणाम यह होता है कि रोदस्यो हो द्यावा, पृथ्वी का सदनम हम में निवास होता है। अर्थात मस्तिष्क और पृथ्वी दोनों, जो हमारे शरीर, दोनों ही उत्तम बनते हैं। ये पृथ्वी, ये क्या है? एक प्रकार से पृथ्वी का है। ये जो हमारा शरीर नीचे से, इसको पृथ्वी का हम अंग मान लें, और इसको ऊपर का जो द्युलोक, द्यु जहां पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब चमकते हैं ना, प्रकाशित होते हैं। तो बुद्धि काम कहाँ है? मस्तिष्क, हमारा दिमाग काम करता है ना। शरीर तो एक प्रकार से जड़ है, लेकिन इसमें यदि क्रियाशीलता आती है तो कहां से आती है? मस्तिष्क से। संवेदनाएं आती है कहां से आती हैं? मस्तिष्क से। तो ज्ञान का भी पक्ष उत्तम होता है और कर्म का भी पक्ष उन्नत होता है। शरीर के दोनों, शरीर का अंग भी ये भी है, तो दोनों ही भाग विशेष बनते हैं, दोनों में ही सामर्थ्य उत्पन्न होता है। इसलिए मस्तिष्क द्युलोक की भांति ब्रह्म ज्ञान के सूर्य तथा विज्ञान के नक्षत्रों से चमकता है। तो शरीर पृथ्वी की भांति दृढ़ होता है, पृथ्वी की भांति इसमें दृढ़ता आती है, धैर्य आता है। सूर्य तथा विज्ञान के नक्षत्रों के द्वारा जैसे हम यह ज्ञान विज्ञान से हर प्रकार के कर्मों को अनुष्ठान उनका करते हैं, कर्मों का आधान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में भी पवित्रता आती है और इस संसार में भी हम पवित्रता का आधान करते हैं। तो पृथ्वी विस्तारे, पृथ्वी जो विस्तृत शक्ति वाला बनता है।
और ये जो दो उल्लिखित बातें हैं, इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात है, जब वाम दोनों को पजरासह गतिशील और गतिशीलता के कारण गति जो शक्तिशाली आंगिरस लोग हवंते पुकारते हैं। कहने का आशय है कि तब आप ईशा प्रेरणा के साथ यातम उन्हें प्राप्त होते हैं, अर्थात प्राणायाम से हृदय के शुद्ध होने पर उन्हें प्रभु की प्रेरणा सुनाई पड़ती है। जब तक हृदय में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक मन मस्तिष्क हमारा शुद्ध नहीं होगा, शुचिता से परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक उस प्रभु की प्रेरणा को हम सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। उस प्रभु की जो शक्ति है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमको वह बार बार प्रेरणा देता है, ये काम करो और यह काम मत करो। ऐसा करने से तुम्हारा और तुम्हारे समाज राष्ट्र का कल्याण होगा, और ऐसा करने से अकल्याण होगा, तुम्हारा खुद का भी अकल्याण हो जाएगा। लेकिन जो इस प्रेरणा को नहीं सुन पाते हैं, वे वही कार्य करते हैं जो उनकी विकृत मानसिकता होती है। वे जो स्वार्थ में फंसे हुए हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो संकीर्ण विचारधारा से फंसे हुए हैं, संकीर्ण विचारधारा के जाल में जो फंसे हैं, वे वही काम करते हैं जो उनके लिए और परिवार संसार के लिए जो कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि ऐसे कुसंस्कारों से, ऐसे विषयों के लोलुपता से वह अपने शुद्धतम ज्ञान को, शुद्धतम कर्मों को और शुद्धतम उपासना को नहीं कर पाते हैं जो उनको करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम करते करते, प्राण की साधना करते करते व्यक्ति का सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि बहुत उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और वह परमात्मा के द्वारा दिए गए प्रेरणा को स्वीकार करता है, उसको अंगीकार करता है और वैसा ही वह कर्म करता है। मनसा वाचा कर्मणा, उसी में निरत हो जाता है। अंगिरस जो हम भवंते पुकारते हैं और आपकी प्रेरणा से, प्राण से हम सबलता को प्राप्त करते हैं और विदुषे उन जानी पुरुषों के लिए चावाजम और शक्ति को आप प्राप्त करा देते हो। प्राण आपान की साधना से जहाँ प्रभु की प्रेरणा सुनाई पड़ती है, वहाँ उस प्रेरणा को क्रिया रूप में लाने के लिए भी शक्ति प्राप्त होती है। एक ये बात है कि हम किसी विषय को, किसी ज्ञान को समझ ना पाए। उनमें से 100 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठे हैं, यदि उदाहरण दें तो 100 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठे हैं और अध्यापक पढ़ा रहा है, तो 100% सबको वैसी बातें समझ में नहीं आती हैं। ये तो पहली बात हुई। अब उनमें से किसी को समझ में आ भी गई तो सब के सब, माना कि 100 में से 20 को समझ में आ गई बात, जैसा पढ़ाया और वैसा ही समझ में आ गया, तो उन 100 में से 20 में भी उसका आचरण सब नहीं करते हैं। समझ में आने के बाद व्यक्ति के स्वभाव में, उसके कर्मों में वह बात ठहर जाए, वह प्रकट हो, तो बात पूरी समझ में आ गई, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जो तीसरा लाभ है कि प्रभु की भक्ति के साथ उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं, उसकी प्रेरणा का अनुभव करते हैं, समझ भी जाते हैं और उसको क्रिया में फिर लाते हैं। हम वैसा ही कर्म करते हैं, तो ये प्रेरणा को क्रिया रूप में लाने का काम कौन करेगा? जो प्राण साधना से अपने आप को युक्त करेगा। प्राण साधना से, योग साधना से जो अपने अंदर पवित्रता, शुचिता का आधान करता है, वही व्यक्ति उसको कर्मों में भी लाता है। तो हम इस वेद मंत्र से 3 लाभों के लिए 3 फल हैं इस प्राणायाम के। पहला फल बताया
कि हम प्रभु स्तवन की प्रवृत्ति वाले बनते हैं, अर्थात प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु को श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, उसके अस्तित्व को मानते हैं। नहीं तो कितने संसार में लोग हैं वो जानते ही नहीं न मानते हैं। ईश्वर भी है, कोई परमात्मा इस संसार को चला रहा है, ऐसे कृतज्ञता से युक्त होकर के उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ी एक संख्या कह लें कि जो ईश्वर को मानते ही नहीं कि ईश्वर है भी या नहीं है। वो कहते है ही नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट हुआ, एक प्रकार से घटनाक्रम से ये पृथ्वी बन गई और ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है बस घटना से चल रहा है। तो प्रभु को मानना ये भी बहुत बड़ी बात है। मानने का सबसे बड़ा साधन, कृतज्ञता पूर्वक मानने का साधन, उसका अनुभव करना। वो कैसे सिद्ध होगा? वो प्राणायाम से होगा। तो हम प्रभु की स्तवन की प्रवृत्ति वाले बनते हैं, हम उसकी प्रार्थना उपासना करने लगते हैं जब हम उसको स्वीकार करते हैं। दूसरी बात क्या कही? हमारा मस्तिष्क उज्जवल, वह शरीर दृढ़ होता है। प्राणायाम करने से हमारा मन मस्तिष्क सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्मता से चीजों को ग्रहण करने लगता है और शरीर भी निरोगी हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, सबल हो जाता है, शतायु हम हो जाते हैं प्राण साधना करने से। और तीसरी बात क्या कही है? प्रभु प्रेरणा सुन पड़ती है और उस प्रेरणा को हम क्रिया रूप में भी उपस्थित करने का साधन जो प्रभु के द्वारा मिलता है उसको हम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा हम यदि समझते हैं तो जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है और वह सदा प्रभु के चरणों में लगा रहता है, प्रार्थना भी करता है। ईश्वर तेरे चरणों में, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। ईश्वर तेरे चरणों में तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं, अहंकार विकार मेरा, अहंकार विकार मेरा पल भर में पिघल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे, मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे, तेरे ही दर्शन हो जिस ओर नजर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, आशीष मिले ऐसी बिगड़ी ही संवर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, प्रभु शरणाश्रित बनकर
प्रभु शरणाश्रित बनकर तकदीर बदल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, जीवन ये गुजर जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।